स्वागत है दोस्तों। आज 5 मई 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में अपडेट जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। सेना की 55 टुकड़ियां भी वहां पर तैनात कर दी गई हैं। यानी मणिपुर में हिंसा को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्थिति को देखते हुए सेना के 14 बटालियन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में RAF के जवान भी तैनात किए गए हैं। अमित शाह ने मणिपुर हिंसा को लेकर पड़ोसी राज्यों के CM से भी बातचीत की है। राज्य सरकार ने गुरुवार को आदिवासियों और बहुसंख्यक मैती समुदाय के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका बंद कर दी है और कहा कि FIR दर्ज हो गई। याचिकाकर्ता निचली अदालत जा सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार 4 मई को धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। यानी रेसलर्स के समर्थन में राकेश टिकैत दोबारा धरना स्थल पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई के बाद अब पहलवानों ने अपना प्रदर्शन तेज करने के संकेत दे दिए। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस एक्शन के बाद यह आंदोलन और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार पहलवानों की रोती बिलखती तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे हैं और ऐसे में एक बड़े आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। खुद पहलवानों की तरफ से भी इसकी अपील की जा रही है। पहलवानों ने किसानों को बड़ी संख्या में आने की अपील की है। वही पहलवानों की अपील को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, साल का पहला चंद्रग्रहण आज 5 मई को लगेगा। ये एक उपछाया चंद्रग्रहण होगा, यानी कि इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाले इस चंद्रग्रहण पर 130 सालों बाद दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है। इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। धार्मिक नजरिए से भी जब भी उपछाया चंद्रग्रहण लगता तो इसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और ऐसे में इस चंद्रग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण होने पर ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जबकि चंद्रग्रहण होने पर 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और चंद्रग्रहण 2023 का दुर्लभ संयोग बन रहा है। और वैसे भी आपको बता दें, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप जरूर ये उपाय करें, जीवन के कष्ट दूर होने में आपको मदद मिल सकती है। अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही गंगा जल का घर में छिड़काव करने से नकारात्मकता का भी नाश हो जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। और इसके अलावा आज के दिन चंद्रदेव का ध्यान भी अवश्य करें। एक चांदी के प्लेट में घी का दीपक और धूप जलाएं। इसमें मखाने और छुआरे भी रख सकते हैं और चंद्रमा को रात्रि में अर्घ्य दें। साथ ही साबूदाने की खीर भी चढ़ाएं और चंद्रदेव का ध्यान करें। इससे चंद्रदेव के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और आपके सभी काम जो रुके हुए हैं वो पूरे होने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आज के दिन आप किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। अंजलि भर यानी थोड़ा बहुत आप जल लेकर काले तिल मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित कर दें। ऐसा करने से गृह क्लेश और अशांति दूर हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, आज का चंद्रग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 मई को रात 11:45 से हो गई है, जो 5 मई शुक्रवार की रात 11:05 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा 5 मई शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। चंद्रग्रहण का समय, चंद्रग्रहण रात 8:45 से शुरू हो जाएगा, जो रात के 1:01 तक चलेगा। यानी इस उपछाया चंद्रग्रहण की अवधि लगभग 4 घंटे 15 मिनट की होगी। चंद्रग्रहण पर चतुर्ग्रही योग बनेगा और कई राशि वालों को बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट खबर, ट्विटर फेसबुक के बाद अब जीमेल पर भी आपको ब्लू टिक का फायदा मिलेगा। आसानी से आप फर्जी मेल को पकड़ पाएंगे। यानी ट्विटर और फेसबुक के बाद अब गूगल भी अपने जीमेल यूजर्स के लिए ब्लू टिक सर्विस शुरू कर दिया है। जीमेल पर अक्सर आने वाली फर्जी मेल, स्पैम और धोखाधड़ी वाली मेल से आपको छुटकारा मिलेगा। वहीं शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी की 2000 पन्नों की चार्जशीट में पूर्व डिप्टी CM का नाम भी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। याचिका केरल की एक महिला ने दायर की थी और अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। अदालत ने याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आप कौन है, क्या आपकी सदस्यता रद्द हुई है। वहीं बड़ी खबर, यूपी में पेरेंट्स को झटका लग सकता है। प्राइवेट स्कूल अब नहीं लौटाएंगे 15% फीस। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। कोरोना लॉकडाउन के समय में स्कूलों द्वारा वसूल की गई फीस को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। कोर्ट ने स्कूलों को कोरोना काल में वसूल की गई 15% फीस लौटाने का आदेश दिया था। हालांकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दे दी है। वहीं अब इस तारीख तक नहीं उड़ेंगे गो फर्स्ट के विमान। DGCA ने कहा, यात्रियों को पैसे लौटाओ। यानी आर्थिक संकट से जूझ रही बजट एयरलाइंस गो फर्स्ट के दिन अब सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले कंपनी ने 3 से 5
5 मई तक के लिए अपनी सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। एयरलाइंस की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक अब 9 मई तक गो फर्स्ट की सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा टिकटों की बुकिंग को भी 15 मई तक के लिए फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लगेगी रोक या फिर बरकरार रहेगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। खबर आ रही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ 9 मई को ईडब्ल्यूएस की वैधता को लेकर एक बार फिर सुनवाई करेगी। केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। हेलंग के पास भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया, लंबा जाम लग गया, 10,000 श्रद्धालु फंस गए। आपको बता दें, केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस समय मौसम खराब चल रहा है और इसी वजह से कुछ समय के लिए चारधाम यात्रा भी रोक दी गई थी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए जोशीमठ, हेलंग, पाखी, पीपलकोटी और चमोली में पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर अपडेट खबर आ रही है। 7 से 11 मई तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलर्ट जारी हो गया है, यानी इस साल का पहला चक्रवाती तूफान मोचा इस सप्ताह बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। आईएमडी ने कहा कि 6 मई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जो 11 मई तक एक्टिव रह सकता है। हालांकि आईएमडी द्वारा चक्रवात मोचा की गति के बारे में, स्पीड के बारे में फिलहाल कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है, लेकिन चक्रवात से होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार ने तो तैयारी भी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट है। वहीं राजस्थान में भी आंधी बारिश परेशान कर सकती है। कई शहरों के लिए आईएमडी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान को अगले कुछ दिनों तक हीट वेव से राहत रहेगी। हालांकि आंधी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। देश भर के कई राज्यों में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है। नई दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ज्यादातर राज्यों में बारिश से मौसम सुहावना हो रहा है। वहीं ऐसी खबर भी है कि राजस्थान में लू की जगह चक्रवात मोचा की एंट्री भी संभव हो सकती है। इस बार 4 गुना ज्यादा बरसात और 3 दिन की बारिश में 2 महीने का कोटा पूरा हो गया। राजस्थान में इस बार मार्च से लेकर अब तक लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दक्षिणी राजस्थान में बने 2 से ज्यादा साइक्लोनिक सिस्टम के कारण अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि 9 मई को चक्रवात आने की संभावना है और जल्द ही इसके रूट की भविष्यवाणी भी की जाएगी। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ताउते चक्रवात की तरह इस साल आने वाले मोचा चक्रवाती तूफान का असर भी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में मई में पड़ा दिसंबर जैसा कोहरा, न्यूनतम तापमान ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी रिकॉर्ड बरसात के बाद मई में दिसंबर जैसा कोहरा भी दिल्ली में देखने को मिल गया। गुरुवार सुबह दिल्ली एनसीआर में छाए घने कोहरे ने हर किसी को अचंभित कर दिया। बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए को लेकर अच्छी खबर आई है। 45% हुआ महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट है। मई महीने की शुरुआत में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। 2 महीने बाद फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने डीए में 4% का इजाफा किया, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 42% की दर से डीए का फायदा मिल रहा है। अब जुलाई 2023 में सरकार एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा करेगी। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर, हिमाचल में 25 रुपए बड़ी दिहाड़ी अब 375 रुपए मिलेंगे। अंशकालिक कामगारों को भी तोहफा मिला, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालिक वर्करों का मानदेय बढ़ा दिया। इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। हरियाणा के 15,000 गेस्ट टीचर्स को भी राहत मिली है। सीएम का 4% वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला हुआ। 1 जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दरें भी लागू हो जाएगी, यानी हरियाणा सरकार ने स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स यानी अतिथि अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी की है। यूपी निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया। 44,000 से अधिक उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर, भूपेश बघेल सरकार ने 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। ये रिक्तियां सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरी जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 6 मई से ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। गुजरात से जुड़ी खबर, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसान भाइयों के लिए राहत पैकेज का ऐलान हो गया। कैबिनेट ने बड़ी मंजूरी दी है। जिन किसानों को अपनी कुल फसल का 33% या उससे अधिक का नुकसान हुआ, उन्हें आपदा प्रतिक्रिया कोष द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के अलावा वित्तीय सहायता भी मिलेगी। जॉब कट की आंधी में अमेरिका को थाम रही भारतीय कंपनियां, यूएस में 80 लाख नौकरियां जाने का डर सता रहा है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। डॉलर का रुतबा लगातार कम हो रहा है और बैंकिंग संकट गहरा रहा है। अमेरिका में भारतीय कंपनियां लाखों नौकरियां दे रही हैं। भारतीय कंपनियों में वहां 40 अरब डॉलर निवेश किया। धरती का तापमान और ज्यादा खतरनाक होगा। संयुक्त राष्ट्र ने अल नीनो से जुड़ी चेतावनी दी है। दुनिया भर में गर्मी बढ़ेगी, यानी संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में दुनिया भर में भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। वार्निंग के मुताबिक एक जलवायु घटना जिसे अल नीनो के नाम से जाना जाता है वह बढ़ेगी और इसके कारण दुनिया भर में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। एससीओ के लिए गोवा पहुंचे बिलावल भुट्टो। 12 साल बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत में कदम रखा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार को गोवा पहुंचे। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान से धक्का मुक्की,
पैर टूट गया। बड़ी खबर पुणे को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां उपलब्ध करा रहा था, यानी पुणे में डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को पाकिस्तानी एजेंट को सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आ रहा है। बाजार में बाहर आई है। सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी ने भी मालामाल किया है। गिरावट के बाद एक बार फिर से बाजार में तेजी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा में बारिश देखने को मिली। मध्य प्रदेश में भी बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आईपीएल 2023 से जुड़ी खबर। रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीता कोलकाता। वरुण चक्रवर्ती ने आखिरी ओवर में 9 रन बनाए। शार्दुल और वैभव ने 2-2 विकेट लिए। बिहार में जातीय गणना पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कलेक्ट डेटा नष्ट नहीं करना है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। मतलब बिहार में हो रही जातीय गणना पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। वहीं बिहार में नगर निकाय चुनाव का ऐलान भी हो गया है। मनेर नगर परिषद सहित 31 नगर पालिका क्षेत्रों में 9 जून को मतदान होगा। 11 जून को मतों की गिनती होगी। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए की जालसाजी तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा पैसा भी आपको वापस करना पड़ सकता है। इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और इनकम टैक्स भी नहीं भरते हैं। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और नियमों के मुताबिक इस योजना का लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिल सकता है। सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है और ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होती है। किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए भेजे जाते हैं। इस योजना की फिलहाल 13 किस्तें जारी हो चुकी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस योजना का फर्जी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से अलर्ट है, सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा योजना का पैसा भी आपको वापस सरकार को देना पड़ सकता है अगर आप पात्र नहीं है तो। साथ ही डीएचएफएल धन शोधन मामले से जुड़ी खबर। उच्च न्यायालय ने राणा कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार बनाएगी नया नियम। पीयूष गोयल ने बड़ी अपडेट जानकारी दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ड्रोन और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानकों को विकसित करने के लिए काम कर रही है। कंपनियों की ओर से कॉस्ट कटिंग पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही अपडेट खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। ओपीएस आईए की एनपीएस। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों से 60 दिन में विकल्प मांगा है। एसओपी जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस चाहिए या फिर राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस। इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों से 60 दिनों के भीतर अपना विकल्प मांगा है। गूगल ने खत्म किया पासवर्ड का झंझट। पास की फीचर लाया गया है। अब अलग अलग ऐप और वेबसाइट में साइन इन करने के लिए आपको ढेर सारे पासवर्ड याद नहीं रखने पड़ेंगे। गूगल ने इस समस्या को, झंझट को खत्म कर दिया है। गूगल ने पास कीज को रोल आउट करना शुरू कर दिया। झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। आंधी और वज्रपात की भी संभावना है। प्रधानमंत्री झारखंड को देंगे 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा, यानी झारखंड को भी बहुत ही जल्द अब 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा मिलने वाला है। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाला है। झारखंड को रांची पटना रूट पर 1 महीने और रांची हावड़ा रूट पर 3 महीने के भीतर वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया राजस्थान में रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन बांटे जाएंगे और ये मोबाइल फोन 3 साल की इंटरनेट सुविधा से लैस होंगे। स्मार्टफोन होंगे जो कि फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के पहले चरण में इस साल रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित होने हैं। वहीं राजस्थान में सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को 5 करोड़ की सहायता, वकीलों को मदद मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है। 200% डिविडेंड देगी टाटा की कंपनी। बम्पर प्रॉफिट के बीच एक्सपर्ट ने कहा है शेयर खरीदो। दरअसल टाटा ग्रुप की पावर कंपनी को मार्च तिमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ है। इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 48% से अधिक बढ़कर 939 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी प्रति शेयर 2 रुपए या 200% डिविडेंड भी देने वाली है। 4 धाम यात्रा से जुड़ी खबर। बद्रीनाथ केदारनाथ वाले जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तराखंड में 4 मई को चमोली रुद्रप्रयाग जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फोन पे का नया फीचर, बिना पिन के एंट्री किए भी आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नया फीचर लॉन्च हुआ। इसके अलावा जापान की संसद में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक नया बिल पेश किया गया है और अगर ये बिल पास होता है और कानून लागू हो जाता है तो जापान में स्कर्ट या दूसरे कपड़े में महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो खींचना महंगा साबित हो सकता है। ऐसा करने में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल और लाखों रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें जापान में वुमेन सिक्योरिटी बिल की ये पब्लिक डिमांड थी, जिसके बाद संसद में ये बिल पेश किया गया है। यानी इस बिल को लाने का मुख्य मकसद अपस्कर्टिंग जैसे महिलाओं से जुड़े अपराध में लगाम लगाना है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। व्हाट्सएप पर भी मिलेगी नगरीय निकायों की सेवाएं। ई नगर पालिका 2 पोर्टल के संचालन को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर फिल्म जगत से। अदा शर्मा की विवादित फिल्म द केरल स्टोरी के लिए राहत की खबर आई है। मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। वहीं अब घर बैठे आप भर पाएंगे ई चालान। गुजरात में शुरू हुई पहली वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट। केंद्र सरकार के वन नेशन वन चालान प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में भी वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट की शुरुआत की गई है। अहमदाबाद में स्थापित की गई इस कोर्ट के माध्यम से पूरे राज्य के लोग वाहन से जुड़े अपराधों में लगाए गए चालान को भर सकेंगे। हाई कोर्ट ने इसकी पूरी जानकारी भी वेबसाइट
वेबसाइट पर डाल दिया। दिल्ली सरकार 8 मई से एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं सीएपीएफ और एनडीआरएफ के खाने में 30% होगा श्रीअन्न। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने सभी बलों को मिलेट आधारित मेन्यू शुरू करने के लिए कहा है। कोरोना से जुड़े अपडेट भी आ चुके हैं। कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 199 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर घटकर 7.07% हो गई है। 3 मरीजों की जान गई है। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,962 नए मामले सामने आए हैं। 22 लोगों की मौत हुई है। सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 61,565 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 76,359 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 5 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। बाकी पश्चिमी हिमालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, दक्षिण उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा के कुछ इलाके और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल, केरल, दक्षिण भारत, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।